Hello everyone, my name is Bharti and welcome to your own learning YouTube channel, that is The Learners. So class 9th learners, as you can see the chapter name on the board, that is matter in our surroundings. So before coming on the main chapter, let's discuss about the basic things about this chapter, or we can say a general discussion about this chapter that can help you and the understanding. Maybe you already aware, maybe you would be already aware about these things, or it can be that you may not be. Okay, so let's clear about that basic general discussion or basic things. Okay, uh, so first of all we talk about the our surroundings, that is the environment that we are living, कि हम जो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, हमारे पास जो whether it is living or the non living thing that is exists with us, that is the coexistence. तो ये सब जो चीजें हैं, कि ये कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि ये सब चीजें इसी फॉर्म में थी क्या, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता था स्टार्टिंग से, जब से इसकी एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई होगी, या फिर कोई और बेसिक एलिमेंट है जो का इसका बेसिक फॉर्म है जिसकी वजह से ये एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी के केस में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एज इट इज हमारी एग्जिस्टेंस है, मतलब हम इसी फॉर्म में थे, या हम कहीं से कुछ बेस हमारा स्टार्ट हुआ था, कोई फॉर्म्स जो थी आपस में मिली, कुछ एग्जिस्टेंस हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं स्पेशली, अगर हम नेक्स्ट जो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, हमारे बायो में आएंगे, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है सेल पर, ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, नॉन लिविंग जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है मैटर पर। तो मैटर क्या है? एक बेसिक एलिमेंट है, एक बेसिक फॉर्म जो कहेंगे वो है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बहुत ही एक सिंपल सा बेसिक सी बात है कि लाइक आई एम होल्डिंग दिस मार्कर और दिस बोर्ड और एनीथिंग लाइक चेयर, टेबल, और वी कैन से अगर आप वाटर का भी एग्जांपल लेना चाहिए, ओके, it's consumed by us, it's consumed by every living organism, and it's useful both for the living organisms and we can say non-living things के लिए कैसे, for the cleaning purpose. okay, तो कि ये वाटर जो है, वाटर की एग्जिस्टेंस जो है ऐसे ही है, या बेस जो है बेसिक फॉर्म भी है कोई वाटर की, कि वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या चीज है कि उसकी फॉर्म में एक वाटर है, या एक सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, एक सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट, मतलब ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये कैसे एग्जिस्ट कर पा रहा है, एक गैस गैस है, गैस की फॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर पा रही है। ऐसे ही हम इन्हीं सब बेसिक जो चीजें हैं जो बेस फॉर्म कर रहा है, इन सब चीजों को एक एग्जिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द मैटर। कि मैटर जो है एक बेसिक एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। ओके, और वी कैन से since the earlier times, since ages we can say, कि philosophers ने क्या किया उस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, ऑब्जर्वेशंस ली गई कि जो बेसिक 5 एलिमेंट्स होते हैं एग्जिस्टेंस के, वो कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड वन मोर, दैट इज द स्काई। ओके, स्काई, तो इन सबको क्या बोलते हैं? दीज कम अंडर द पंच तत्व। ये पंच तत्व जो है, ये हमारी जो लिविंग, हम जो बोलेंगे, हम आपने सुना होगा कि एक जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन बॉडी है, वो किस चीज से बनी है? इन पंच तत्वों से बनी है, और इन्हीं पंच तत्वों पर डिपेंड है नॉन लिविंग थिंग्स भी। नॉन लिविंग जो आप देख पा रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में, तो वो भी क्या है? एयर की फॉर्म से है, वाटर की फॉर्म से है, अर्थ की फॉर्म से है,
ओके, फायर की या स्काई की, इन्हीं जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं इसी फॉर्म पर, इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया विद टाइम, विद एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तो साइंस हमारे अकॉर्डिंग, साइंस जो है हमें क्या प्रूव करती है, साइंस के अकॉर्डिंग जो है बेसिक, जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो मैटर है, मैटर ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट्स फॉर्म कर रहा है मैटर। तो मैटर जो है दो चीजों पर मेनली डिपेंड करता है, दैट इज इट्स द फिजिकल नेचर एंड दैट इज द केमिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर कैसा है और केमिकल नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने यही फिजिकल और केमिकल नेचर जो है मैटर की वो स्टडी करनी है कि मैटर जो है फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर में किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्या एग्जिस्टेंस में उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं और वो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहें कि आपके फॉर एग्जांपल दो स्कूल्स थे, ठीक है, दो स्कूल्स में डिबेट हो गई। अब एक स्कूल कहता है कि जो मैटर है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मैटर जो है कंटिन्यूअस एक फॉर्म में है, कि वो अनब्रेकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड, ये एक कंटिन्यूअस एक फॉर्म है, ठीक है, एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कूल क्या कहता है कि वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वो स्मॉल पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड एक फॉर्म हुआ है और उसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही वो जो है एक फॉर्म, एक एलिमेंट की उसने फॉर्म ली और तब उसकी जो एग्जिस्टेंस है पॉसिबल है। ओके, तो हमें यही क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए हम आगे जो है मेन आपके पास एक एक्टिविटी गिवन है। ओके, उस जो जो भी हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं उसका आंसर हमें मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से वो है एग्जिस्ट, किस फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, फिजिकल नेचर देखते हैं हम सबसे पहले और फिर केमिकल नेचर पे आएंगे। तो फिजिकल नेचर पर क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी सिंपल सी, अगर आपने अपने घर पे भी ऑब्जर्व की होगी या फिर किसी ना किसी तरीके से वी आर अवेयर ऑफ दैट एक्टिविटी, कि हमने जो है एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर में क्या किया, कोई भी शुगर या फिर सॉल्ट डिजोल्व किया। तो शुगर और सॉल्ट जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या करता है, एक बीकर को प्रॉपरली डिजोल्व हो गया। घर पर तो आपके पास बीकर नहीं होगा बट साइंस लैब में बीकर होगा। तो घर पर क्या होगा, कोई भी आप जो ग्लास होता है, ग्लास लेना सिंपल, उसमें क्या करना है, शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व करके देखना, देन उसमें ऑब्जर्व करना है हमने कि क्या उस वॉल्यूम जो थी वो जो है इंक्रीज हुई। हमने जब शुगर या सॉल्ट 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आया, मीन्स जो वाटर लेवल था क्या वो राइज हुआ। वाटर लेवल जो है पहले आप प्री वाटर लेवल मार्क कर सकते हैं, ओके, बिफोर एडिंग द शुगर और द सॉल्ट, और उसके बाद पोस्ट वाटर लेवल जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उसका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ या नहीं। तो यहाँ पर से आपको क्या प्रूव होगा कि जो शुगर एंड सॉल्ट होंगे प्रॉपरली डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में। ओके, दे आर डिजोल्वेबल। तो डिजोल्व होने के बाद हमें क्या पता लगा कि जो वाटर था उस वाटर में जो स्पेस थी, ठीक है, तो स्पेस को ऑक्यूपाई किसने किया, शुगर और सॉल्ट ने। शुगर या सॉल्ट ने जो है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। उसका जो बेसिक टेस्ट था वाटर का वो तो चेंज कर दिया, बट जो उसकी फॉर्म थी वो चेंज नहीं हो पाई। फॉर्म किसकी चेंज हुई, शुगर और सॉल्ट की। शुगर जो है सॉलिड से क्या लिक्विड फॉर्म में डिजोल्व हो गया, सॉल्ट जो था सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में डिजोल्व हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट हैज स्पेस बिटवीन देम, तभी जो है जो शुगर और सॉल्ट हमारे डिजोल्व हो पाए। तो यहाँ से फिजिकल नेचर आपको पता चला कि फिजिकल नेचर कहाँ से पता लगा कि जस्ट फिजिकली हम क्या कर पा रहे हैं, हमने देखा कि
वॉल्यूम में कोई राइज नहीं हुआ, तो ये फिजिकल नेचर था। केमिकल नेचर में क्या आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये केमिकल नेचर बता रहा है कि और ऑक्यूपाई कर दिया स्पेस किसने, शुगर और सॉल्ट ने। बट केमिकल नेचर के हम पॉइंट्स बाद में करेंगे, यहाँ से जस्ट आपको फिजिकल नेचर आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी ले सकते हैं कि फिजिकल नेचर से ही किस तरीके से जो है चेंज हुई। केमिकल नेचर में हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन फिजिकली जो है कोई ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला वाटर में। ओके, तो ये एक एग्जांपल था हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आप लोग कहेंगे कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट का एग्जांपल, ठीक है, स्कूल में तो ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर आप लोगों के लैब्स में पोटेशियम पर मैग्नेट अवेलेबल है एंड यू हैव टू डिसॉल्व इट इन द water, take some amount or take 100 to 200 ml of water. ओके, तो उसमें कुछ थोड़े से अमाउंट में पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे तो क्या होगा, कलर जो है वाटर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर तो चेंज हो गया बट कहीं से कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट ने भी क्या किया, कलर चेंज कर दिया। तो फिजिकली जो हम उसका कलर था वो ऑब्जर्व कर रहे थे, इट वाज कलरलेस, बट यहाँ पर हमारे पास कलर मिल गया पोटेशियम पर मैग्नेट। अब अगर हम इसी एग्जांपल को अगर हम कंसिडर करके कुछ और अगर हम बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करना चाहे, यू कैन डू डू इट विद द ड्रॉप ऑफ द इंक। अगर हम एक इंक की ड्रॉप को वाटर में डालते हैं तो क्या करेगा, कलर जो है चेंज कर देगा। ठीक है, उसी टाइम पर चेंज होगा। तो वहां से क्या मिला हमें कि कलर जो है बेसिक फॉर्म थी, फिजिकल नेचर जो था, बेस जो कलर था हमारा कलरलेस था वाटर का, उसको चेंज करके क्या कर दिया, इंक ने भी, इंक का कलर जो है वाटर पर वाटर ने वाटर पर आ गया। वी कैन से कि वाटर ने जो है इंक का कलर ऑब्टेन कर लिया। ओके, अब इसी प्रैक्टिकल को हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में इंक है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसमें इंक डिजोल्व की। अब इसमें से हाफ ग्लास ऑफ वाटर जो है, नेक्स्ट एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर फिल करिए एंड उसमें से इंक वाटर जो हमने फर्स्ट स्टेप जो डिजोल्व किया था उसको सेकंड स्टेप में डालिए कि हाफ ग्लास आपने फिर से प्लेन वाटर लिया एंड प्लेन वाटर लेने के बाद हाफ ग्लास आपने इंक वाटर डाल दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर डार्क कलर था, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा लाइट कलर। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ से हाफ ग्लास जो है पोर कर दीजिए थर्ड ग्लास में, तो क्या होगा, कलर जो है थोड़ा सा और लाइट होगा। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से फिजिकल नेचर जो है चेंज हो रही है। ऐसे ही जैसे हमने इंक डाली तो कलरलेस टू द कलर्ड वाटर हमें मिला, ऐसे ही कलर्ड वाटर से अगर हमने कलरलेस पे आना है तो क्या करेंगे, हम कलरलेस की जो क्वांटिटी होगी, नेक्स्ट जो स्टेप वाइज क्लासेस होंगे उसमें इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा, इंक का कलर फेड होता जाएगा। तो फिजिकल नेचर जो होगी एट द लास्ट स्टेप, जितना ज्यादा स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा लाइट कलर होगा। और एट लास्ट आपको हो सकता है एक ऐसा स्टेप भी मिल जाए कि आपको लगे बिल्कुल ही लाइट, बिल्कुल वी कैन से कि इट्स अप टू द कलरलेस, वी कैन से कि कलरलेस वाटर हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल लाइट सा शेड आपके पास रहेगा क्योंकि आपने कलर्ड वाटर से अप टू द कलरलेस आया। लेकिन हो सकता है अगर लास्ट में आपने सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ही डाले कि हमारे पास, अब अगर हमने ऑब्जर्व करना है कि कुछ ड्रॉप्स 10 to 20 ड्रॉप्स अगर उस बहुत ही लाइट कलरलेस वाटर में से टू अ क्लियर ग्लास ऑफ वाटर डालें तो वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकल नेचर वहां पर उसकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फिजिकल नेचर जो है मैटर की एग्जिस्ट करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स, और कोई भी एक जो फॉर्म होती है, एक एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से मिक्स करते हैं तो उससे क्या होगा, दूसरे एलिमेंट की फॉर्म जो है फिजिकली वी कैन चेंज एंड वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी वेल। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हुआ, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे, हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे कि स्कूल के एक्सपेरिमेंट से इनको प्रूव करना था कि हमें इसका आंसर चाहिए था। ठीक है, इन आंसर्स को प्रूव करने के लिए हमने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें क्या पता लगा
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, स्पेस है उनके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस होगी तभी तो वो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है। ओके, तो इंटरमिक्सिंग क्यों पॉसिबल हुई, वो कंटिन्यूस फॉर्म में तो था, बट कंटिन्यूस फॉर्म के साथ साथ उसकी जो है बॉन्डिंग, जो सेकंड स्कूल बोल रहा है कि एक बहुत सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके एक एलिमेंट को फॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ से हमें पता चलती है कि जो बेसिक जो फॉर्म थी वो जो है क्या हो सकती है, ब्रेकेबल है, इट कैन बी ब्रेकेबल एंड इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक सैंड की तरह इसमें जो सेकंड स्कूल था वो एग्जांपल देता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सैंड, जैसे सैंड होती है, सैंड एक आप देख सकते हैं, एक आप अपने हैंड में एक मुट्ठी में लेना चाहे उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करके उसको गिरेंगे अपनी हैंड से तो क्या करेंगे, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो गिरेंगे। ठीक है, तो वो उस पार्टिकल्स को बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है स्पेस होती है तभी वो तभी जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तभी इंटरमिक्सिंग जो है पॉसिबल है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट हैज स्पेस बिटवीन देम। ये आ गई आपका केमिकल नेचर वाला पार्ट, बट केमिकल नेचर से पहले क्या करता है, फिजिकल जो नेचर हमारी प्रूव कर रही है वो है जस्ट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं कितने स्मॉल हैं या कितने बिग हैं। इसको प्रूव करने के लिए भी हमारे पास जो हमने स्टडी कर रहे हैं, हम यहीं से प्रूव हो रहा है कि जो हमने इंक वाला करा था या पोटेशियम परमैंगनेट वाला करा था, तो वहां से क्या पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो किस तरीके से हैं, मतलब कि क्या उनका साइज है, क्या बहुत ही बिग साइज के एग्जिस्ट करेंगे या फिर स्मॉल साइज के भी एग्जिस्ट करेंगे। तो जो आपका कलर चेंजिंग वाला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, तो कलर चेंजिंग से एक तो आपको पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो कलर चेंज से एक और क्या हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और दे कैन बी इन द लार्ज इन साइज। तो वहां से हमें पता चला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉलर इन साइज एंड दे कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर। ओके, जब हमने रिपीटेड ग्लासेस में जो हमने कलर चेंजिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, तो कलर चेंज की वजह से हमें क्या पता चला, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, कोई हमें राइज नहीं मिलेगा वाटर के लेवल में, बट जो कलर था, कलर ऑक्यूपाई कर लेगा अपना स्पेस को। ओके, तो वो ऑक्यूपाई जो स्पेस कर पाया, क्यों कर पाया, क्योंकि उसका साइज बहुत ही स्मॉल था। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा था और वाटर में जो था स्पेस एग्जिस्ट करता था, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया कलर ने एंड उसकी जो फॉर्म चेंज हुई। तो वहां से पता चलता है हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम अगर कहें। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बेसिकली हम बात कर रहे थे कि फिजिकल नेचर जो है मैटर का कैसा है, किस तरीके से है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, किस तरीके से है, क्या उसका साइज है। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस कैसी है, मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है and particles of matter are very small in size, are very smaller in size। ओके, तो यहाँ पर से हमें क्या पता चला, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, मेनली आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स कर रहे हैं आपके फिजिकल नेचर पे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास आएगा, तीन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आता है आपके, but these particles have space between them. Particles of matter have space between them. Space between them. Okay. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी आपकी, वो आएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एंड द थर्ड वन जो आएगी वो आएगी आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर व्हाट। कहीं एक्सपेरिमेंटेशन से आपको पता चला कुछ नया। दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, यहाँ से हमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की पता चलती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, लाइक शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर इंक सॉल्यूशन। क्या किया था वहां पर कि इंक ने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो वहां से हमें स्पेस का पता चला। ठीक है, ऐसे ही हम एयर का एग्जांपल लेना चाहें, तो अगर आपने एक रूम में जो है अगरबत्ती को जला दिया, तो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस होगी, क्या उस फ्रेग्रेंस को अगर आपने स्मेल करना है तो क्या उस अगरबत्ती के पास ही जाकर देखेंगे या फिर उस पूरे रूम में होगी? तो डेफिनेटली आंसर क्या देंगे, नहीं पूरे रूम में होगी। तो एयर में क्या हुआ, जो फ्यूम्स, जो फ्रेग्रेंट फ्यूम्स थे, उन्होंने क्या किया, एयर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया आपके रूम में। तो वहां से पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और एक और स्पेस कहाँ से ली, एयर से। एंड दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग मीन्स जो फ्यूम्स थी वो मूव कर करके क्या किया, एयर के स्पेस को ऑक्यूपाई किया। एंड मूविंग नेचर था, तो वहां से पता चला इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल दिस सिंपल हैंड, लाइक अगर आपने फिंगर टिप्स को ऐसे ज्वाइन किया तो क्या होगा, बहुत इजीली जो है कोई भी आपको इस साइड से हैंड हटाए या इस साइड से हैंड हटाए, जल्दी से हट जाएगा। अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं और बहुत ज्यादा लूजली नहीं, थोड़ा सा ऐसे करें तो क्या होगा, तो भी ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी इसको हटाने के लिए। बट अगर आपने इस तरीके से बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के साथ ऐसे जॉइंट कर लिया, तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी अगर कोई और इसको हटाएगा इस साइड से या इस साइड से। ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे पास, इट्स लाइक अ गेम का एग्जांपल, खुली चेन और वन चेन। अगर आप लोगों ने कभी खेला हो, तो खुली चेन में क्या होगा, जो वो होते हैं, जो गेम प्ले कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि वो अलग 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 जो है वो पकड़ रहे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो क्या होगा, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं। बट अगर जो बंचन है विद हैंड ऑन हैंड्स, 4-5 वी कैन से 4-5 पीपल ज्वाइन देयर हैंड्स एंड दे आर चेजिंग टू द अनदर पर्सन। एक तो उनका फोर्स जो है स्ट्रांग हो गया, और जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को चेज कर रहा है वो इजिली क्या होगा, वहां से भाग पाएगा। लेकिन अगर 4-5 जो चेन के फॉर्म में एक ह्यूमन को चेज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो इजीली उसको होल्ड कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। ओके, तो क्या हुआ, चेन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी क्या हुई, स्ट्रॉन्ग थी। तो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या आएगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। की ऐसे ही जो हमारा बोर्ड जो है, इसमें अट्रैक्शन है इसकी मैटर की फॉर्म में। जब वो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को होल्ड कर पा रहा है, तभी एक फॉर्म बन रही है, एक एलिमेंट की, वो एक्सिस्ट कर रहा है। ऐसे ही इस मैटर की हम बात करें, तो इसमें एक जो बेसिक मैटर की फॉर्म जो है वो अट्रैक्शन होल्ड कर रही है, तभी एक इसने एक एलिमेंट की फॉर्म को एग्जिस्ट करवाया। ओके, तो यहाँ से जो है पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
अब अगर इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें हटाना हो तो कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट को, मान लीजिए इसको ब्रेक करना हो तो क्या लगेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी तभी ये ब्रेक हो पाएगा। हैंड से बहुत ज्यादा लगेगी, किसी हैमर से हो सकता है, हैमर से, हैमर का फोर्स लग रहा है बट हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन हम क्या हुआ, ये जो है इजिली ब्रेक हो जाएगा विद द हैमर एज कम्पेयर टू आवर हैंड। ठीक है, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं अट्रैक्शन है, लेकिन वो पार्टिकल फॉर्म में है, और वो पार्टिकल फॉर्म क्या होती है, ब्रेकेबल भी होती है। एंड ब्रेक की वजह से क्या हो सकता है, जो वो मैटर है वो क्या हो सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो सकती है। ओके, तो इट इज ब्रेकेबल। तो यहाँ से पता चला हमारे पास एक पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बट it can be break with a force, it can be done into the pieces, we can say we can cut any element into the pieces. Okay, ऐसी एक एग्जांपल था हमारे पास कंटिन्यूअसली मूविंग का, लेकिन एक कंटिन्यूअसली मूविंग में आपके पास एक स्पेशल पॉइंट है जिसका जो रिलेटेड है आपके काइनेटिक एनर्जी से और डिफ्यूजन से। ठीक है, एग्जांपल तो कर लिया बट हमारा ये पॉइंट मिस हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन की अब हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली क्या जो मेन इसकी हम डेफिनेशन कह सकते हैं वो होगी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, जैसे एक मान लीजिए पोटेशियम पर मैग्नेट ले लीजिए, या फिर इंक ले लीजिए, इंक नहीं आएगी, पोटेशियम पर मैग्नेट का एग्जांपल आएगा इसमें। पोटेशियम पर मैग्नेट एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है, केमिकल फॉर्म है। तो सॉलिड फॉर्म में एक आपने बीकर लेना है, उसमें एक हॉट वाटर लेना है और एक बीकर लेना है, उसमें कोल्ड वाटर लेना है। तो उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हॉट वाटर में जो है इजीली डिजोल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। तो वहां से क्या पता लग रहा है हमें कि जो टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की स्पेशली, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा पार्टिकल्स का। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग होगा पार्टिकल्स का। तो क्या हुआ, पार्टिकल्स जो है कैसे मूव करेंगे, विद द स्पीड मूव करेंगे इन द हॉट वाटर एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। तो इंटरमिक्सिंग जो है वो क्या जल्दी पॉसिबल है इन द हॉट वाटर एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। अब ऐसे ही हम अगर एग्जांपल लें, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एक एग्जांपल है इंक का और एक एग्जांपल है हनी का, शहद। ओके, इंक को आप एक ग्लास ऑफ वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग, आपने जस्ट एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल देनी है एक ग्लास ऑफ वाटर में, 2-3 ड्रॉप, और 2-3 ड्रॉप मान लीजिए आपने हनी की डाल दी, या फिर 1 टेबल स्पून ऑफ हनी विदाउट मिक्सिंग आपने जो है एक ग्लास ऑफ वाटर में, एक बीकर ऑफ वाटर में जो है डाल दिया। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट इंटरमिक्सिंग इट, हमने ऑब्जर्व करना है कि इंक कितना टाइम लेगी उस बीकर में अच्छे से मिक्स होने में, और हनी कितना टाइम लेगा उस बीकर में मिक्स होने में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टाइम टेकिंग कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास, हनी। हनी जो है टाइम लेगा इन द मिक्सिंग इन द वाटर एज कम्पेयर टू द इंक। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअसली मूविंग तो है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी डिफरेंट होती है, मूविंग डिफ्यूजन की, उनकी इंटरमिक्सिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, so class, this was all about the physical nature and the characteristics of particles of matter. This was the basic, we can say the basic of this chapter, that is the matter in our surrounding. Next step we are going to the study, that is the about the solid, liquid and the gaseous forms of matter. These are the different forms of matter. In next class we will continue that. Okay, so till then keep learning.